हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप 32,468 जो पद है रेलवे ग्रुप डी का, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं। उसके फॉर्म जो है वो 23/1/2025 यानी कि 23 जनवरी 2025 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक आपके चलेंगे। 500 रुपये फीस है, जिसमें भी आपको 400 रुपये समथिंग में रिटर्न हो जाते हैं दोस्तों। साथ साथ में यहाँ पर आप सभी लोगों को ओनली 10th दिया गया है। यहाँ पर आईटीआई हट चुका है और पद अभी बढ़कर नहीं आए हैं। 32,468 ही हैं, लेकिन आप सभी लोगों को धरना तो देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन ट्यूटर कंपेन करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये पोस्ट बढ़ेंगी। और उम्मीद है कि पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन कर कर ये सारी चीजें कर कर जो है करना पड़ेगा, तब जाकर जो है यहाँ पर बन पाएगी चीजें। और हमें अपने हक की मांग करनी चाहिए दोस्तों। और इतने सारे जो पद हैं खाली, उसमें से सिर्फ 32,000 पद निकाले गए हैं, ये सही नहीं है। इसमें 10th है ओनली। बाकी आप सभी लोग जानते हो कि इसमें पीएचडी होल्डर भी रेलवे ग्रुप डी में आएंगे दोस्तों। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं एक और चीज है, जो फिजिकल होता है दोस्तों। फिजिकल में आप सभी लोग जानते हैं कि 30 किलो का जो वजन है वो 100 मीटर 2 मिनट में जो है चलना रहता है। 30 किलो की एक बालू की बोरी रहती है, मैंने भी उसको कैरी किया हुआ है। तो 30 किलो 100 मीटर की 30 किलो की बोरी जो रखी होती है टेबल पर, उसको अपने आप उठानी होती है और उठा के उसको चलना होता है। और दोस्तों, अगर एक बार भी गिर गई तो कहानी वहीं खत्म है। आपने जो भी पेपर में जितने नंबर ले लिए हो, 100 में चाहे आपने 92 98 अटेम्प्ट कर लिए हो, अगर आपकी बोरी वहीं गिर गई तो वहीं से कहानी खत्म है। एक चांस ही मिलता है। तो 100 मीटर की दौड़ रहती है और वो बोरी 30 किलोमीटर उठाकर चलनी होती है। फिर उसके बाद जब आप बोरी उठा लेंगे, फिर आपको एक लाइन में लगा दिया जाएगा। और एक लाइन में जब लगा दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों रनिंग के लिए आपको सारी प्रक्रिया टेस्ट कर ली जाएगी। रनिंग के लिए यहाँ पर जो है एक कर दिया जाएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे जितने रनिंग में दौड़ाए जाएंगे। और वो राउंड होता है, वो 250 मीटर का भी हो सकता है, 200 मीटर का भी हो सकता है। तो 200 मीटर के 5 होंगे, 250 मीटर का 4 होगा। तो मान लेते हैं 200 मीटर के आपने 5 राउंड लगाने हैं। तो दोस्तों, वो सारे लोग जो है उनको बोल दिया जाता है दौड़ने के लिए। और पैर में एक चिप लगी होती है, मेमोरी, जिससे ये नहीं है कि जो जल्दी पहुंच जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस एक किलोमीटर की यानी कि 1000 मीटर की जो रनिंग है वो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको मेल जो कैंडिडेट है उनको, और शायद 5.5 मिनट या मिनट में फीमेल को दौड़नी पड़ती है 1000 जो है किलोमीटर 1000 मीटर की रन। और पैर में चिप लग जाएगी और सारे दौड़ लेंगे। और दौड़ते दौड़ते मान ले आपने 5 चक्कर दौड़ना है, आप 4 पे ही रुक गए, आपको लगा पूरा हो गया। तो जैसे ही एक चक्कर आपने अगर कर लिया तो भी कहानी खत्म हो गई। अच्छा, मेरे केस में क्या था दोस्तों, तो मैं घर पे रनिंग कर रहा था तो आ जा रही थी रनिंग, मतलब टाइमिंग उसकी 4 मिनट के समथिंग में आ जाती थी। 4:15 में चाहिए तो मुझे 4 मिनट या कभी कभी 3.5 मिनट भी आ जाती थी रनिंग में। जब घर पे दौड़ा 2 ढाई महीने, तब जाकर आ पाई। और पैर में दोस्तों बहुत ही दर्द हुआ शुरुआत में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि रनिंग इतनी आसान नहीं होती है जितना सोच के चलो। काफ़ी बच्चे इसमें फेल भी होते हैं। हालांकि जब रनिंग कर लेते हो, रिजल्ट शाम को आपको उसमें वहाँ पर एक बोर्ड रहता है जहाँ रनिंग कराई जाती है, शाम को वहाँ पता चल जाता है कि आप पास हो गए। पास वाले कैंडिडेट की लिस्ट लगा देते हैं और फेल वाले की लिस्ट। तो ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपने एक चक्कर रह गया तो भी कहानी खत्म है। तो चाहे आपने कुछ भी किया हो तो वो कहानी चली जाएगी दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीज़ों को आप ध्यान रखें। अभी हम फॉर्म में क्या करना है ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, और कहाँ से अप्लाई करना है ये भी थोड़ा हिंट कर देंगे आपको। तो थोड़ी बातें हैं मेरी, सुन लीजिए। जो है एक्सपीरियंस है और बता रहे हैं, ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। लेटेस्ट के हैं, नई ज्वाइनिंग हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी ज्वाइनिंग होंगे, आप भी जॉब लगेंगे। तो कहीं पर गलती ना हो, जहां पर हुई होगी और ना होने से बच जाएंगे आप। थोड़ा सा समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ें। तो यही चीजें हैं कि अगर आप जो है एक चक्कर रह गया तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। मेरे केस में क्या हुआ दोस्तों, तो मैं ये उंगली रहती है, मैं इसमें ध्यान रखता हूँ। जैसे मैं दौड़ रहा तो इस पर एक पर रखे रहूंगा, ऐसे दौड़ता रहूंगा, ऐसे ऐसे एक पर रखूंगा। तो अगर 200 का है तो फिर वहां पता चल जाता है कि कितने चक्कर लगाने हैं। ठीक है। तो जो 2 पे रख लूंगा, 3 पे रख लूंगा। तो मेरे साथ एक लड़का था कैंडिडेट, वो कह रहा था कि मैं जो है 1000 मीटर की जो रनिंग है, 1 किलोमीटर की रनिंग, वो मैं 3 मिनट में निकाल देता हूँ। तो मैंने सोचा अगर ये बंदा 3 मिनट में निकाल ले रहा है तो अगर ये आगे रहेगा तो मैं इसका पीछा ही करते रहूंगा। वो साथ साथ में हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो मैंने कहा आप आगे दौड़ना, उसके पीछे हम दौड़ेंगे। ठीक है। तो मतलब हमारा भी काम हो जाएगा। तो अब हुआ ये, जब वो बंदा दौड़ा
तो मुझे लगा ये धीमे दौड़ रहा है, मैं उसको क्रॉस कर गया। जब मैं उसको क्रॉस कर गया तो मैं चक्कर 1-2 लगाया, मैं चक्कर ही भूल गया कितने चक्कर हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा जो है सर नीचे करके दौड़ता हूँ, आगे देख के नहीं दौड़ पाता हूँ। जब थक जाता हूँ, मैंने शुरुआत में तो 1 चक्कर देख सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही ज़्यादा चक्कर होता है 1, 2, 3, तो फिर सर ऐसे नीचे आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे खींचने में लगा रहता हूँ। तो मैं तो चक्कर गया भूल, मुझे 3 हो गए कि 4 हो गए, अब लगाने थे 5। तो मैं सोचा यार 4 हो गए कि 5 हो गए। अब लगभग जो मैं दौड़ता रहा जब तक बच्चे दौड़ते रहे, ठीक है। हुआ ये कि जब तक लोग दौड़ते रहे तब तक मैं दौड़ता रहा। अब उसको लाल वाले का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने तो उसको क्रॉस कर दिया था। अच्छा, टाइमिंग आती नहीं कि कितने मिनट में पार, मैंने लग रहा है कि 3 मिनट से पहले उसको, या 3 मिनट में मैंने रनिंग उसकी निकाली होगी, लेकिन उसमें टाइम नहीं देते, बस पास फेल देते हैं रिजल्ट। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि 1000 मीटर कितने मिनट में गई है रनिंग, लेकिन वो रहता है कि पास फेल दे देते हैं। तो मैं दौड़ता रहा, 1-2 बंदे बचे होंगे, उसके बाद मैं रुका। फाइनली मैं रुका, फिर एकदम से अंदर से पेट से लग रहा था, उल्टी पल्टी आ रही है, दौड़ूंगा। गर्मी का माहौल था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब माहौल था गर्मी का। तो मैं एकदम से जो है नीचे पेट में लग रहा, कुछ उल्टी आ गई होगी, पानी गला बिल्कुल सूख गया था, क्योंकि दौड़ता रहा ना। तो हो सकता है 6-7 चक्कर लगे हों, मेरे चक्कर ही भूल गए। हमने कहा यार कुछ भी हो, मतलब लगे रहो, क्या करोगे जब भूल गए चक्कर, ठीक है। तो उसके चक्कर में, मुझे लड़के के चक्कर में कि हाँ हम इसके चक्कर देखे रहेंगे, और तो तब वो बीच में गायब हो गए। तो ये चक्कर रहा, तो फिर मैंने लगा दिया, हालांकि पास हो गया। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है दोस्तों, कि कई बार क्या है, मन जब हम रनिंग करते हैं तो हमें ऐसा अंदर से आता है कि रुक जाओ, अब रुको। तो ये मत करना, क्योंकि इसमें भी बड़ी समस्या होती है। चलो ये तो खैर हो गए जो पेपर की बात करते हैं। फिलहाल अभी शुरुआत में आप ध्यान रखें कि आप अपना फॉर्म जो है 2-4-10 दिन बाद डाल दें। लास्ट डेट का वेट मत करना, किस जोन में कितने पड़े। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी की जो जॉब है अपने घर के पास करने में ही फायदा है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप यूपी से आ रहे हैं और आप चेन्नई गए ना, तो कहानी आपकी खत्म हो गई। वहाँ से ना तो आप ट्रांसफ़र करके यहाँ पाओगे, ना तो म्यूचुअल वगैरह वहाँ पर कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। और वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ रहना खाना अलग है, आपको क्वार्टर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बहुत पुराना मिलेगा, और चीज़ें बहुत ही वहाँ पर अलग टाइप की। यूपी या इधर के लोग हो गए वो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे मैं पूरा वेज हूँ, तो वहाँ पर जाओगे तो नॉन वेज भी मिल सकता है। साथ साथ में चीज़ें आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आप लड़के बच्चे शादी करोगे तो वहाँ रखोगे तो वो सब कन्नड़ तेलुगु पड़वड़म बोलने लगेंगे, तो वो यहाँ आएंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ ईसाई के जो है चर्च हैं, और वो अपनी तेलुगु मलयालम आंध्रा ये सारी लैंग्वेज है, तो वहाँ कुछ बन नहीं पाता है दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो जहाँ से हैं, जैसे मान लेते हैं आप यूपी के बिलोंग कर रहे हैं, तो यूपी के बॉर्डर से फॉर्म भरो। जैसे आपको यूपी से जब बिलोंग कर रहे हो तो सबसे गोरखपुर है, जैसे मैं गोरखपुर एक जोन है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये मतलब नज़दीक में। यूपी उत्तर के हो तो उत्तर में रहो। जितना अगर आप पढ़ने में होशियार हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो आप ये मत सोचना जो सबसे नज़दीक हो। और रेलवे में ये भी है कि जैसे मेरा घर मान लेते हैं बरेली में है, तो हम अपनी पोस्टिंग बरेली में ही ले सकते हैं, बस आपका उस जोन में आ रहा हो, उसके अंतर्गत आ रहा हो, ठीक है। जैसे मेरा गोरखपुर गया, गोरखपुर में 3 डिवीजन रहे बरेली, तो मैं बरेली के अंतर्गत आ गया। बरेली के पास जो भी घर है वहाँ स्टेशन पर करा लीजिए, बिल्कुल आपका स्टेशन घर 2 किलोमीटर रहेगा, तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, आप नज़दीक भी करा सकते हो, ठीक है। और देखो दोस्तों, जब मैं जब पेपर निकाल के डीवी कराने गया, जब हमारा नाम आ गया तो हम डीवी कराने गए, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी उनको दौड़ने की, कि किसी ने अपने पिता का नाम गड़बड़ कर दिया, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया। मेरा भी एक गड़बड़ हुआ था, जबकि मैं बहुत ही सतर्क था कि मेरा कुछ गड़बड़ नहीं है। मेरा एक गड़बड़ हुआ था, जो निशान था वो मोलान हार्ट हो गया। मोलान हार्ट हो गया, मतलब दिल के ऊपर तिल है। अब दिल तो लोगों ने वहाँ कहा कि दिल तो अंदर है, अब इसके अंदर तिल कैसे दिखाओगे, तो जबकि मोलान चेस्ट होना चाहिए था। तो ये गड़बड़ हुआ दोस्तों। तो मैं तुरंत फिर भागा, तुरंत वहीं की जो तहसील, जहाँ गोरखपुर डिवीजन में, वहाँ तहसील गया, एफिडेविट बनवाया और लगाया। तो ये सब ना करना पड़े, बहुत ही संभल के अपना जो है फॉर्म भरना। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको जो पोस्टें पसंद है, आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि पोस्ट प्रेफरेंस में कैसा किसका काम है, जिस काम आपको जो करना हो उसी हिसाब से आप डालिए पोस्ट प्रेफरेंस, और आप अपने नज़दीक में डालिए। और कोई भी गलती ना करो फॉर्म भरने में, और अपना ही अकाउंट नंबर लगाना, ठीक है, जब जहाँ भी हो। और आजकल लोग अपने घर से फॉर्म भर रहे हैं, या कहीं भी आप
साइबर कैफे से भी भरवाते हैं तो साइड में जो चेयर पड़ी रहती है वहाँ बैठ के उसको स्क्रीन पे देखते रहना है कि आपका नाम अतुल सिंह है, पिता का नाम ये है, रहते हैं यहाँ है, मोबाइल नंबर यहाँ, पूरी चीज़ें देखते रहना जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो दोस्तों। तो आपका नोटिफिकेशन आ गया है, शुभकामनाएं आपको, आप सभी लोग सेलेक्ट हों, अच्छे से तैयारी करें और आपका भाई आपके साथ है। जो भी आपको पूछना हो, किसी में भी डाउट हो, आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर कमेंटों का रिप्लाई कर देते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप जो है करिए, आपका स्वागत है कमेंट और हम आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको जो भी पूछना पूछिए और बाकी हमारे वीडियो जो पड़े हुए हैं पीछे उनसे भी सहायता ले सकते हैं। और आप सैलरी की चिंता मत करो क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2026 में लगने वाला, इतनी मारा मारी होगी नौकरी की तो फिर क्या ही कहना है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं किसी